chemical properties of phosphine, chemical properties of phosphine, phosphine के रासायनिक गुण। कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है एल्कालाइन नेचर, क्षारीय प्रकृति। इसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फॉस्फीन में फास्फोरस जो तत्व है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। बट इसमें इतना ध्यान रखना है कि PH3 बिहेव्स वीक, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब बहुत इजीली। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोन पेयर देना ही देना है या उन लोन पेयर की वजह से उसको कोई समस्या आ रही है, जैसे अमोनिया में अपन पढ़ते हैं वहाँ रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है। ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर कंडीशन में अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है या कोई ऐसा अणु इसके सामने आता है या कोई ऐसा मॉलिक्यूल या तत्व इसके सामने आता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वहाँ पे डोनेट कर सकता है कंडीशन के बेस पर। इसलिए हम बोल रहे हैं वीक लुईस बेस। ठीक है, ड्यू टू presence of lone pair of electrons। ठीक है, तो यहां पे बेटा बात क्या कर रहे हैं अपन, PH3 दुर्बल लुईस क्षार के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एकल बंदी, जो एकल क्या बोलोगे आप, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। बात समझ आई? तो कैसे होता है, देखिए एक एग्जांपल ले लें। ये आपका फॉस्फीन है, दिस इज फॉस्फीन। अगर मैं इसके सामने कोई ऐसे एलिमेंट को लिया हूँ जो कैसा हो, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, या ये कह दें जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं है। अगर अष्टक कंप्लीट नहीं है और उस कंपाउंड की रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं, तो ये क्या बना लेगा, बताए क्या बना लेगा बेटा, बोले? क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ लिया है HBr, राइट। अब HBr की अगर इससे रिएक्शन कराते हैं, ये भी इसको में शो करेगी और ये बना लेता है PH4Br। समझ में आई बात? तो एक तो कंडीशन ये आ गई। ओके, अब यहाँ होता क्या है एक्चुअली कि जो HBr है इसमें मुझे मालूम है ब्रोमीन की En इससे ज़्यादा है, हेलोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इधर शिफ्ट कर लेता है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से इस पर अगर पॉजिटिव आएगा तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और ये किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, PH3, या ऐसे दिखा दो इसको H3P HBr। ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। या BF3 जैसा मॉलिक्यूल है, AlCl3 जैसा मॉलिक्यूल है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये वहाँ पर उनको दे सकता है। इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो क्या प्रदर्शित करती हैं कि फॉस्फीन एक दुर्बल लुईस क्षार है। कॉपी करें इसे।
ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, अब हम बात करते हैं अगर इसके डाइऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें। फॉस्फेन का डाइऑक्सीजन से रिएक्शन क्या करता है? रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद O2। तो ध्यान से सुने, क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इसका निर्माण होता है। ठीक, तो PH3 गैसेस फॉर्म में रिएक्ट करती है डाई ऑक्सीजन गैस से। टेम्परेचर रहता है अप्रॉक्स 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये बना लेती है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? तीसरी रिएक्शन और पढ़ें, डिकम्पोजिशन ऑफ PH3 in presence of water, जल की उपस्थिति में PH3 का विघटन। विघटन का मतलब होता है कोई अणु उन्हीं तत्वों में टूट जाता है जिससे उसका निर्माण हुआ है, ठीक है बेटा? तो देखिए यहाँ पर क्या बात है, ये आपके पास PH3 हो गया, ये गैसेस फॉर्म, गैस थी जिसको अपन ने किस में डाल दिया, तो एक्वस बन गया ये। ठीक है, एक्वस कंडीशन में टूट जाएगा किस में? फॉस्फोरस और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, इस तरह से। एनी डाउट? तो यहाँ पर एक रिएक्शन ही हो जाती है। इसके अलावा अगर अपन इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराएं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन करा रहे हैं HgCl2 के साथ। किसके साथ करा रहे हैं? HgCl2 यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अपन इसकी रिएक्शन कराएं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है HgCl2, राइट? मर्क्यूरिक क्लोराइड, दिस। तो कैसा होती है रिएक्शन? HgCl2 रिएक्ट विद फॉस्फेन, समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा? ये Hg पॉजिटिव, फॉस्फेन में P नेगेटिव, HgCl2 में Hg पॉजिटिव, फॉस्फेन में P नेगेटिव। दूसरी बात, हमको ये मालूम है कि जो HgCl2 है ये जब टूटेगा तो Hg2+ बनाएगा। ठीक है, ये Hg2+ बनाएगा, और अगर इसको मैं डिकम्पोज करता हूँ और 2Cl- और PH3 अगर डिकम्पोज होता है तो फॉस्फोरस वैसा तो मॉलिक्यूल है पर आयनिक फॉर्म में क्या बनाता है? P3 माइनस एंड 3H+, राइट? तो यहाँ Hg2 किसके साथ ऐड हो जाएगा? दिस वन, एंड Cl किसके साथ ऐड हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या बनेगा? Hg3P2। अब Hg3P2 क्यों बना? क्योंकि अगर Hg3P2 की अपन बात करते हैं तो क्रॉस करके देखिए, फॉस्फोरस पे 3 आवेश आएगा, 3 चार्ज आएगा, और इस पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना? प्लस थ्राइस HCl, ये थोड़ा अपन को चेंज करना है, 6 HCl, 6 वायर, ये हो जाएगा पर 2, और ये हो जाएगा आपका कितना बताइए? 3, है ना? तो इस तरह से बन जाता है, ये सॉलिड बनता है। कैसा बनता है? और ये एरो मैंने नीचे दिखाया है। इस एरो का मतलब होता है कि अगर मैं किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, बीकर के अंदर 2 केमिकल्स की रिएक्शन करा रहा हूँ और जो मुझे प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से कोई प्रोडक्ट पूरी तरह डिजोल्व नहीं हो रहा, तो वो सॉलिड के रूप में नीचे जम जाता है, ठीक है? उसको बोलते हैं PPT, अवक्षेप। ये आप लोगों ने 11th में भी डिस्कस किया होगा। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिएक्शन हमने कराई है फॉस्फीन के साथ। अब ये जो बना है इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड का PPT बनता है। ये एरो का मतलब होता ही यही है, PPT, है ना? तो ये कैसे कलर का PPT बन जाएगा बताओ? याद है? ये बन जाएगा ब्राउन PPT, ब्राउन PPT,
ब्राउन अवक्षेप यानी भूरा अवक्षेप, ये बनता है। बाकी तो HCl बनी जाएगी आपके एक्वस में, है ना। तो ये कुछ रिएक्शंस थी फॉस्फीन की इम्पोर्टेंट, इनको आप कॉपी कर लें। और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे उसको। नेक्स्ट आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल, लिखिए डेफिनेशन लिखिए, ऑक्सी एसिड्स फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। पहले अपन लिखेंगे ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं। किसी तत्व के ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ बने हुए यौगिक, किसी तत्व के ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ बने हुए यौगिक जो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉस्फोरस दो प्रकार के ऑक्सी एसिड दिखाता है, बनाता है, 2 टाइप्स। ठीक है, 2 प्रकार के बनाता है। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं ए, फॉस्फोरस, OUS, फॉस्फोरस एसिड्स, एंड बी होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड, एक एसिड। अब काम के बाद सुनिए, इस ये फॉस्फोरस एसिड्स और फॉस्फोरिक एसिड के अंदर अपन इंपॉर्टेंट बात करें, यानी अस एसिड बन रहा है और एक एसिड बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, फॉस्फोरस अम्ल और फॉस्फोरिक अम्ल में महत्वपूर्ण बात क्या है, इन एसिड्स में फॉस्फोरस अपनी +3 OS अवस्था में उपस्थित होता है, ये ध्यान रखना है। यानी OS ऑफ फॉस्फोरस इक्वल्स टू +3 इन दीज एसिड्स, जो अपन इनके अंदर जितने भी पढ़ेंगे, जो भी टाइप का पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर फॉस्फोरस इन अम्लों में +5 OS में उपस्थित होता है, कहानी समझ में आ गई, +5 OS ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है ना। यहाँ पर अब बात क्या करते हैं, देखिए, अगर फॉस्फोरस, इंपॉर्टेंट फैक्ट, यदि फॉस्फोरस 3+ के कंडीशन में, तो हम ये जानते हैं कि फॉस्फोरस के पास बाह्यतम कोश में D कक्षक भी हैं, ये 3 से 5 भी बना सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दे ये तो कोई परेशानी नहीं है, और ये क्या कर सकता है, ऐसी रिएक्शन दे सकता है। ये जो कंडीशन होती है फॉस्फोरस की, ये अस कंडीशन होती है, अस कंडीशन। अस कंडीशन से ये किस में आ गया बेटा, इक कंडीशन। किस में आ गया, इक कंडीशन, इसमें आ गया। चलिए, तो अस कंडीशन से एक कंडीशन में आ गया, तो एक कंडीशन में आने के लिए, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब तो हम ये बात कर सकते हैं कि अगर एक तत्व 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, तो जिस कंडीशन में उसकी पॉजिटिव चार्ज वैल्यू कम है उसके साथ तो अस लगेगा, और जिसमें उसकी पॉजिटिव चार्ज वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, उसमें क्या लगेगा, इक लगेगा। तो +3 में क्या लगा है, अस। तो ये जो ग्रुप आ रहा है इधर, इसमें फॉस्फोरस किस कंडीशन में है, अस कंडीशन में, P3+ में अपन ने लिख दिया। और P3+ से हम ये जानते हैं कि किस में आ सकता है, आगे जा सकता है इक में, क्योंकि कंडीशन है इसके पास, अवेलेबल है, 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर दे, है ना। तो ये इस कंडीशन आ सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है पॉजिटिव के साथ। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, इस तरह की जो रिएक्शन होती है कि जब कोई एलिमेंट या आयन क्या लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन का, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण।
तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि फास्फोरस का यहाँ पर क्या मतलब इसमें यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस रिएक्शन के आधार पर, दैट इज अर्थात फॉस्फोरस बिहेव्स एज, बताइए ये इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा भाई, अगर दे रहा है तो कोई तो होगा सामने, तभी तो ये काम कर रहा है। तो ये उस सामने वाले का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके बेस पर। अर्थात फॉस्फोरस अपचायक के रूप में व्यवहार करता है, ऐसा ही होगा ना। बात समझ आ गई। खुद का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो सामने किसी और तत्व या मॉलिक्यूल का क्या कर देगा, तो ये खुद क्या काम, कैसा व्यवहार करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये किस कंडीशन में, तो क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि फॉस्फोरस एसिड जो होते हैं रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, अपचायक प्रवृत्ति, तो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनकी अवस्था जो होती है 3+ होती है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, जिसके वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके +5 कंडीशन में आ सकता है। ये व्यवहार उसकी किस प्रकृति को शो कर रहा है, अपचायक। चलिए अब यहाँ आ जाओ, इसमें अगर अपन पढ़ें तो ये पहले से किसमें, सबसे अपनी हाईएस्ट, अब इससे तो हाईएस्ट और नीचे और क्या जाएगा, ये इसमें तो हाईएस्ट, इसमें तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इन दिस कंडीशन, कौन सी कंडीशन, एक कंडीशन, इन दिस कंडीशन फॉस्फोरस प्रेजेंट इन इट्स हायर या हाईएस्ट OS या O स्टेट, दैट इज 5+5। इस अवस्था में फास्फोरस अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 में उपस्थित है क्या नहीं, ये कंडीशन आ गई है ना, दिस वन। तो ये क्या कर सकता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले बेटा, गेन कर ले, ग्रहण कर ले, दैट इज P5+ +2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये ग्रहण कर ले तो ये किस में कंडीशन, अब ये आगे तो जा नहीं सकता, 5+ से तो ज़्यादा क्या बनाएगा, जो टॉप पर ही आगे तो ऊपर क्या जाओ, आप किसी पहाड़ पर चढ़ गए, टॉप चोटी पर चले गए, अब आपसे कह रहा हूँ और ऊपर जाओ, और ऊपर कहाँ जाओगे, अब तो कंडीशन क्या है, नीचे जाओगे, फिर और ऊपर जाने वाला तो और ही ऊपर हो गया फिर वो, है ना। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, और किस कंडीशन में आ जाएगा, P3+ में आ जाएगा। जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, तो उसका क्या हो जाता है, बताओ, उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन, अपचयन हो जाता है, उसका हो जाता है अपचयन। ओके, अब अपचयन हो जाता है तो किसका अपचयन हुआ, P5+ का, है ना। लेकिन जिसका रिडक्शन होता है उसकी वजह से किसी दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीकरण, क्योंकि P5+ को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कोई दूसरा एलिमेंट, दूसरा आयन ही तो देगा, और जो देगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है, दैट इज phosphorus behaves as oxidizing agent in phosphoric, कहानी समझ में आ गई सारी। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, रीज़न पूछता है मैं ऐसा क्यों। तो ये कंप्लीट है। अभी तो हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, केवल आपको बताया है ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कंपटीशन में सवाल आते हैं इनके ऊपर। और दूसरा, अभी हमने केवल इनको 2 पोर्शन में क्या किया, 2 प्रकार के बनते हैं, अस और इक। फिर हमने बताया कि अस के अंदर फॉस्फोरस किस कंडीशन में होता है, +3। फिर इससे बताया कि ये +3 से अपनी हाईएस्ट OS में जा सकता है, विच इज़ +5। +5 में जाने के लिए उसको इस कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब +3 वाले फॉस्फोरस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये जो एसिड है, इस एसिड में फॉस्फोरस कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक। इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ कर लेंगे, ठीक है ना, कर लो अभी।